नमस्ते एरीज, मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। एरीज अगेन एक जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। कपल्स एंड सिंगल्स दोनों के लिए ही 21 टू 31 ऑफ मार्च के बीच की एनर्जीज रिलेट करूंगी। बट देखो, ये रीडिंग सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट ही होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें, बट डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोगों का काफी सपोर्ट रहता है, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइक को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज एज अ कपल, आप किस वे में रहोगे। एरीज, मेष राशि, 21 टू 31 ऑफ मार्च। एरीज अगर कहूँ तो कुछ चीजों को लेके मुझे थोड़ा सा ओवर थिंकिंग या कुछ चीजों को हील करने की कोशिश, चाहत आपकी ज्यादा हाई दिख रही है। चलिए देखती हूँ और क्या कहा। ओके, घर परिवार में कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो सेरेमनी वाला माहौल हो सकता है, कुछ सेलिब्रेशन इंजॉयमेंट वाला माहौल हो सकता है। या आप अगर डिस्टेंस में रहते तो हो सकता है कि आपकी घर जाने की ज्यादा एक चाहत हाई रहे। एंड कुछ लोगों के लिए अगर कहूँगी डेटिंग रिलेशनशिप है, तो मैरिज वाला भी फेजेस कुछ लोगों का हो सकता है। बच्चे जिनके हैं तो बच्चों के साथ में एक अच्छी कोऑर्डिनेशन भी कहूंगी दिख रही हैं। बिगिन काफी अच्छा है आपका, काफी एनर्जेटिक। मीट फेजेस में हो सकता है कि आप वर्क वजह से या कुछ रीजन की वजह से आपकी ट्रैवलिंग वाली फेजेस हो, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो, ऑन द रोड वे जर्नी कुछ लोगों की होंगी। रिलेशनशिप पे अगर कहूँ तो बहुत ज़्यादा कमिटेड दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा आप अगर कहूँ तो बिल्कुल हर चीज़ अपने पर्सन के लिए फुलफिल करते हुए दिख रहे हो। जितना आपसे पॉसिबल होगा उतने वे में आप सपोर्टिव वे में दिख रहे हो पर्सन के लिए। कामों पे बखूबी आप बहुत ज़्यादा ध्यान दिख रहे हो, लेकिन कहते हैं ना कि आपने तो सबके लिए सब कुछ किया, बट कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपके अनुसार ना हो, तो आपका थोड़ा सा मन कहूँगी भारी दिख रहा है आपके सिचुएशन में। बाकी कहूँगी आप बहुत ही अच्छी फेजेस दिख रही हैं। घर परिवार में भी अच्छा माहौल दिख रहा है मुझे। इमोशंस, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है, वो किस वे में रहेंगे, उनकी फीलिंग, उनके सिचुएशंस कैसी रहेगी। यूनिवर्स मुझे बताएं। पर्सन का कैसा रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। हम्म आप दोनों ही अगर कहूँ तो कुछ चीजें हाइड करते हुए दिख रहे हो, कि सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करो, लेकिन जो चीजें एक दूसरे को थोड़ा सा डिस्टर्ब या ट्रिगर कर सकता है, वो बातें कहूंगी आप करते हुए नहीं दिख रहे हो, अपने अपने वे में रहते हुए दिख रहे हैं। एंड नेक्स्ट लेवल स्टेप ऑफ फ्यूचर्स के रिगार्डिंग लॉट ऑफ प्लान्स आपके पर्सन की भी सोच में दिख रही है, दिल दिमाग में बातें दिख रही हैं। आगे फ्यूचर्स कैसा क्या रहेगा, कुछ प्लानिंग्स करते हुए दिख रहे हो। मीट फेजेस में अगर कहूँ, थोड़ा सा इनका एक रेस्ट्रिक्टेड फेजेस दिख रहा है, कि आप जिस वे में जो चीज कहो शायद वो थोड़ा सा इग्नोर करें, या थोड़ा सा अवॉइड करें आपके कम्युनिकेशंस को, या आपकी चाहत को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। नो नहीं कहेंगे, बट अवॉइड इनकी दिख रही है चीजें, या कुछ चीजें इनको रिस्ट्रिक्ट भी कर रही है मीट फेजेस में, या कहूंगी हेल्थ इश्यूज भी आपके पार्टनर की मीट फेजेस में थोड़ी बहुत हो सकती है। सो ब्यूटीफुल कार्ड। एंड काफी अच्छा है कम्युनिकेशंस वाइज कहूंगी तो, एंड का ज्यादा अच्छा फेजेस दिख रहा है। एंड ये मैनिफेस्ट करते हुए भी दिख रहे हैं, थोड़े से स्पिरिचुअल भी इन दौरान दिख रहे हैं आपके पार्टनर। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, बट ये सारे एनर्जीज कहूंगी फीमेल से ज्यादा रिलेट होते हुए दिख रही हैं। फीमेल चाहे यंगर हो या एल्डर हो। चलिए देखते हैं क्या कोई अगला पड़ाव रहेगा। ये तो जस्ट एक फीलिंग्स थी। हम्म
मीड आपके पर्सन के लिए थोड़ा-सा भारी, या तो खर्च की संभावनाएँ इंक्रीज़ हो जाएँ, कुछ इनसे मिस्टेक्स हो जाएँ, उसके रिगार्डिंग काफ़ी ओवरथिंकिंग कहूँगी, कोई भी एक्शन इनका हो सकता है कि आपके पर्सन का गलत या थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग हो सकती हैं चीज़ें। एंड बट कहूँगी कोई मेजर एक्शंस नहीं है, नॉर्मल कन्वर्सेशन हो सकती हैं, बट हाँ, थोड़े से ये भी डोमिनेटिंग कुछ चीज़ों को लेके हो सकते हैं एंड फेजेस में, कोई स्टेप और कोई एक्शन उनकी हो सकती है कि थोड़ी-सी ज़िद्दीपना लगे, बट ओवर कहूँगी बहुत केयरिंग भी दिख रहे हैं। एंड लिब्रा एक्वेशन जेमिनी या 3-3 कार्ड कहूँगी मेजर खाना के हैं, 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं। मेल अगर एल्डर होंगे तो उनसे रिलेट करेंगी, फीमेल अगर कहूँगी यंगर होंगी तो उनसे रिलेट करते हुए एनर्जीज़ दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ आउटकम में क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज़ क्या है। हुँ। अपने पर्सन का ना थोड़ा हेल्थ का ख़्याल ज़रूर रखिए, क्योंकि बार-बार अगर कहूँ तो मुझे हेल्थ की एक वाइज़ डिस्टर्बिंग दिख रही है, या खामख़ा की चीज़ों को सोच के फ्यूचर्स के रिगार्डिंग थोड़ा टेंस कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको इनसे अटैच्ड ज़्यादा रहना पड़ेगा, इनसे खुलकर कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, इनकी थोड़ी केयर करनी पड़ेगी। दैट्स इट, बाकी कहूँगी मुझे ओवरऑल में भी अच्छी एक फ़ेजेज़ दिख रही है। चलिए देखती हूँ क्या है अब सिंगल्स के लिए। सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा? यूनिवर्स मुझे बताएं, सिंगल्स एरीज के लिए कैसा रिश्ता कनेक्ट हो सकता है? यूनिवर्स मुझे बताएं। एक फीमेल की एक कहूंगी कि एनर्जीज आ रही हैं, 12 के 12 राशियों में से दूसरा कहूंगी कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से कुछ लोगों के लिए मेल पर्सन कनेक्ट हो सकते हैं। एल्डर दोनों में ही अगर कहूँ तो मुझे एल्डर की वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा हाई दिख रही है, बट फर्स्ट कार्ड जो फीमेल कनेक्ट होंगी कुछ लोगों के लिए कहूंगी वो काफी हिडन पर्सनैलिटी, इट मीन्स इनका कुछ तो पास्ट रहेगा लेकिन शायद आप तक वो चीजें खुलकर नहीं आएंगी। थोड़ा सा समझने की या टाइम दे के तब मैरिज फेजेस में जाने की जरूरत है ऐसे पर्सन से। दूसरा कहूंगी ये नोन पर्सन हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, आसपास में ओवर पॉजिटिव वाली कहूंगी एनर्जीज दिख रही हैं कि ये आपके प्रति टू मच अट्रैक्टेड हैं एंड प्रपोज करना चाहते हैं, तो उस तरह से कुछ लोगों के लिए रिश्ता आ सकता है लव रिलेशनशिप के लिए। चलिए देखती हूँ अगर आता है तो किस वे में रहेगा। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स में क्या ही कहूँ, अगर फर्स्ट कार्ड की भी अगर मैं बात करूँ तो ये इंसान अगर आपको अप्रोच करते हैं या किसी तरह से भी कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे प्यार वाली फीलिंग्स, कम्युनिकेशन, डेटिंग रिलेशनशिप दिख रही है। दूसरे में भी कहूँगी कुछ लोगों के लिए सोलमेट हो सकते हैं ये डेटिंग रिलेशनशिप में, एंड उसके बाद हो सकता है मैरिज फेजेस भी हो, बट एक दूसरे को समझना जरूर चाहोगे एंड अगर कहूँगी कनेक्टेड होगे तो बहुत ही स्मूथ जर्नी रहेंगी एंड बहुत ही लवेबल पर्सन के साथ में कुछ लोग मिलते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपकी एनर्जीज क्या है एज अ सिंगल, आपकी एनर्जीज क्या है यूनिवर्स मुझे बताएं। ओह माय गॉड, आपकी अगर कहूँ या तो काफी बार आपका ट्रस्ट टूटा है, या प्रेजेंट सिचुएशंस में अप एंड डाउन्स आप काफी देख रहे हो, करियर वाइज भी हो सकता है आपका बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है कहूंगी थोड़ा सा डिस्टर्ब वाला है एंड या पास्ट का कोई कनेक्शन से आप बिल्कुल उभर नहीं पाए हो, सामने किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता है, जाऊं या ना जाऊं, हाँ कहूं ना कहूं, आप मुझे थोड़े से रेस्ट्रिक्टेड उलझे हुए एनर्जीज में दिख रहे हैं, या रिपीटेड काफी बार हो सकता है रिश्ता आया है गया है, अब अगर कोई आता है तो उसकी तरफ मैं कैसे बढ़ूँ, वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा, तो आप मुझे थोड़ा-सा कहूँगी बिल्कुल डिस्टर्ब दिख रहे हो थोड़े बहुत। कुछ चीज़ों को लेके सोच रहे हो एंड डिस्टर्ब होते हो। या आप किसी को अगर पसंद करते हैं तो सामने वाला इंसान हो सकता है आपको उस वे में नहीं लेते हैं। आप इनडायरेक्ट वे में कई बार अगर उसको हिंट्स दिए भी हो तो भी कहूँगी हो सकता है वो एक्सेप्टेंस नहीं है। तो इस वजह से भी हो सकता है कुछ लोग डिस्टर्ब फेजेज़ में हों एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो जनरल है। अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें एंड अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।